टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7वीं कक्षा का पहला लेसन अस्पताल। ये दूसरी इकाई का पहला लेसन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। अस्पताल। अस्पताल मतलब क्या? तो हॉस्पिटल, जहाँ पे बीमार लोग जाते हैं और अपना इलाज करते हैं। तो पहचानो, समझो और बताओ। तो पहले क्या करना है, हमें जो ये पिक्चर दिख रही है पहचाननी है। तो ये अस्पताल की पिक्चर है, समझना है कि यहाँ पे काम कैसे होता है और फिर बताना है। तो मैं अभी क्या करूँगी, ये पिक्चर्स ऑब्जर्व करके आपको बताऊँगी कि अस्पताल में काम कैसे होता है। अभी तो सबको पता है अस्पताल में काम कैसे होता है, लेकिन एक एक करके, एक एक पिक्चर देख के हम ये समझेंगे कि अस्पताल में, हॉस्पिटल में काम कैसे होता है, कैसे मरीजों को ठीक किया जाता है। तो पहले लेफ्ट से शुरुआत करते हैं। हमें क्या दिख रहा है? आईसीयू। आईसीयू का मतलब क्या है? तो इंटेंसिव केयर यूनिट। इसका मतलब है, केयर यूनिट से ही आपको पता चल गया होगा कि जिनको बहुत केयर करने की ज़रूरत है, जिनकी जो तबीयत है वो बहुत क्रिटिकल है, तो उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। उन्हें ऑब्जर्वेशन में 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ठीक है। फिर वार्ड दिख रहा है आपको? वार्ड लिखा है। तो वार्ड मतलब क्या? जैसे हमारा घर में एक सिंगल सबका सेपरेट सेपरेट कमरा होता है ना, तो वैसे ही वार्ड में क्या होता है, तो उन पेशेंट्स को रखा जाता है। जैसे स्पेशल वार्ड भी होता है और जनरल वार्ड भी होता है। तो जनरल वार्ड में अगर वो वार्ड हो कि जैसे वीकनेस की वजह से बहुत लोगों को सलाइन वगैरह लगाया जाता है, तो वैसे एडमिट किए हुए पेशेंट्स का अगर वार्ड हो तो वो अलग होता है। वहाँ पे उस वार्ड में जितनी जगह हो तो उसके हिसाब से पेशेंट्स को रखा जाता है। लेकिन अगर स्पेशल वार्ड हो तो उसमें एक वार्ड में एक ही पेशेंट को रखा जाता है। तो ऐसे वार्ड्स होते हैं, बिल्कुल अपने रूम की तरह। उसके बाद आपको आईसीयू और वार्ड के बीच में दीवार पर कुछ दिख रहा है, जैसे नेत्रदान लिखा है। ऊपर आईज का फोटो है, आई के नीचे हमारे हाथ का फोटो है। मतलब क्या? तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि नेत्रदान मतलब हम जब आई डोनेट कर सकते हैं तो हमें आई डोनेट करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंधे होते हैं, जो इतना अच्छा, जो हमारा इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो है उसे नहीं देख पाते। तो इस जग को वो नहीं देख पाते, इस हरे भरे नेचर को वो नहीं देख पाते। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे मरने के बाद हमारी आई हम डोनेट कर सकते हैं, हमारी आंखें हम डोनेट कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं नेत्रदान। आंखें डोनेट करना मतलब नेत्रदान करना। तो इसका मतलब इस पिक्चर से क्या नज़र आ रहा है कि आँख के नीचे हाथ है, मतलब हमारी आंखें बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है। और अगर हम जिंदा नहीं हो, अगर हमारी डेथ हो जाए तो उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर किसी और के लिए वो बहुत प्रीशियस है तो हम उन्हें डोनेट करना चाहिए हमें। तो रक्तदान, महादान, ये भी हमें दिख रहा है। तो जैसे हम आइज़ डोनेट करते हैं वैसे हम ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। मतलब हमारा जो ब्लड है वो डोनेट करेंगे तो उससे क्या होगा, जिससे ब्लड की ज़रूरत है तो उसके लिए ब्लड क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो इसीलिए रक्तदान महादान क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे उस ब्लड से किसी की जान बच सकती है, कोई जी सकता है। तो वो बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा डोनेशन है। तो हमें ब्लड डोनेशन हमेशा करना चाहिए। रोगी से अधिक बातें न करें। अब रोगी मतलब पेशेंट, जिसे रोग हुआ है, जो बीमार है, तो उससे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, उसे रेस्ट करने देना चाहिए। तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर उससे बातें करते रहेंगे तो वो रेस्ट भी नहीं कर पाएगा, और बातें करते करते अगर हम कुछ गलत कह दें तो वो इमोशनल होकर और बीमार भी पड़ सकता है। तो इसीलिए रोगी से, पेशेंट से ज़्यादा बातें हमें नहीं करनी है। फिर पीछे वो डॉक्टर खड़ी है ना, उसके पीछे हमें क्या दिख रहा है? रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10, शाम 4 से 7 बजे तक।
तो हम अगर किसी पेशेंट से मिलने जाए तो उससे मिलने का समय होता है, उस समय को ही हम उस रोगी से, उस पेशेंट से मिल सकते हैं। तो क्या समय है, तो सुबह 8 से 10 मतलब मॉर्निंग को 8 से 10 बजे तक हम उन्हें मिल सकते हैं। उसके बाद शाम 4 से 7 बजे तक। तो ये समय क्यों रखा जाता है, तो इस समय में पेशेंट की जो केयर है, उनकी जो डाइट है, उसकी क्या की जाती है, तो केयर रखी जाती है। जैसे कि सुबह 8 से 10, क्योंकि 10 के बाद वो क्या करेंगे, तो वो दोपहर को खाना खाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर 4 बजने के बाद 4 से 7 तक मिल सकते हैं, मतलब 7 के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर क्या करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो अगर इस बीच में मतलब 8 से 10 और 4 से 7 ये टाइम छोड़ के अगर दूसरे टाइम कोई आए तो उसे मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि उस वक्त पेशेंट को रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। और ये रूल होता है, हर अस्पताल में ये रूल होता है कि जो समय अस्पताल ने तय किया है तो उसी समय को वो पेशेंट से मिल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, मतलब ये डॉक्टर, ये जो नर्स है, ये इन सबको देख के यही लग रहा है कि अस्पताल में बीमारों की बहुत केयर की जाती है। शांति बनाए रखें, तो अस्पताल के आसपास बहुत जो सारा एरिया होता है तो वो साइलेंस जोन होता है। क्योंकि वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं करेगा। अगर वहाँ पे शोर होगा, गाड़ियों की हॉर्न बजेंगे तो उससे पेशेंट को तकलीफ़ होगी। इसलिए अस्पताल में शांतता रखनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए, साइलेंस रखना चाहिए। और बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए अस्पताल में। छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, जिसमें एक फैमिली है, जिसमें एक फैमिली के कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं उस फैमिली में। तो वो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक दिन क्या हुआ कि उनके पापा 2 एप्पल लेके आए। लेकिन 4 बच्चों में वो डिवाइड करना था, तो कितना आएगा, तो 4 बच्चों को अगर 2 एप्पल सेम डिवाइड करने हैं, सेम उन्हें सबको देना है, सेम ही खाना है, तो क्या होगा, तो उन्हें अगर हमें एप्पल देने हैं 2 एप्पल, तो हमें एप्पल आधे आधे काटने पड़ेंगे और हर बच्चे को सिर्फ आधा आधा ही एप्पल आएगा, ठीक है। उसके बाद और उनके नेबर्स है जी, उस फैमिली में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तब उनके पापा, उस फैमिली जो 2 बच्चे हैं, उनके पापा भी उनके नेबर्स के साथ ही 2 एप्पल लेके आए थे। उन्होंने भी 2 एप्पल लाए। उनके फैमिली में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो वो 2 बच्चे क्या करेंगे, एक एक एप्पल खाएंगे ना, ठीक है। फिर उन्हें दोनों को सेम एप्पल मिलेगा, एक एक एप्पल मिलेगा। लेकिन पहली फैमिली में 4 बच्चे थे, इसलिए उन्हें कितना आधा आधा एप्पल मिला। इसका मतलब क्या, तो जो छोटा परिवार है उसमें 2 बच्चे हैं, इसलिए उन्हें क्या होता है, भरपेट, जो कुछ भी खाना होता है तो वो भरपेट मिलता है। लेकिन वो जो बड़ी फैमिली थी 4 बच्चों वाली, तो उन्हें 2 एप्पल आधे आधे खाने पड़े थे, मतलब जितना उन्हें खाना था उतना नहीं मिला। एक एक एप्पल तो बच्चों को मिलना चाहिए ना, तो उन्हें नहीं मिला। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो छोटा परिवार है वही सुखी है। अगर एक घर में एक ही बच्चा हो तो उसका बहुत लाड प्यार होता है, उसे सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन उसी घर में अगर 3-4 बच्चे हो तो तीनों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और तीनों को सब कुछ अच्छे से नहीं मिल पाता। तो इसीलिए छोटा परिवार क्या है, सुखी परिवार है, बहुत हैप्पी आनंदी परिवार है। समझ में आया, तो छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों लिखा है। तो ये जो अस्पताल था, ये जो हमने पिक्चर में देख के इन्फॉर्मेशन बताई, बहुत अच्छा ये पिक्चर था। इससे हमें अस्पताल में कैसे काम होता है ये सब कुछ हमें समझ में आया। तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। KCC ऑनलाइन ट्यूशन अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।